बच्चों, आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी, हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा? जनन स्वास्थ्य, जो हमने स्टार्ट किया था। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनन स्वास्थ्य की परिभाषा बताई थी, जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बताई थी और कार्य नीतियां बताई थी। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। क्या होता है जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में बात करेंगे। कई सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर क्विज लेकर आऊंगा और लास्ट में दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए, हम लोग बात कर चुके किसकी? जनन स्वास्थ्य की। जनन स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। WHO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो हम बोलेंगे वो जननिक रूप से भी क्या होएगा? स्वस्थ होएगा। ठीक है, WHO का केंद्र कहां पर था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। फिर हमने जनन संबंधी समस्याएं देखी थी, कई सारी समस्याएं थी। उनका निपटारा करने के लिए हमने कुछ कार्य नीतियां भी देखी थी। ठीक है, अब आज जो टॉपिक आने वाला है वो है बेटा जी क्या? जनसंख्या विस्फोट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने एक बार पूछा था बच्चे से जनसंख्या विस्फोट क्या आता है, तो उसने बोला था क्या सर, बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में बम लगा दो, विस्फोट हो गया। जनसंख्या का क्या हो गया? विस्फोट। नहीं, क्या होता है जनसंख्या का विस्फोट? आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या? कि अगर कोई जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती जाती है, क्या बोला? अगर कोई जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जाती है तो इससे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट का मीनिंग तो समझ में आ रहा है क्या? कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। लेकिन कई बच्चों को तो यही नहीं पता जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है वो तो अभी हम देखेंगे, जनसंख्या क्या होती है यही नहीं पता। आइए समझते हैं पहले जनसंख्या क्या होती है। पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहला बिंदु, जनसंख्या में जनसंख्या शब्द जो है क्या वो एक जाति के लिए उपयोग में लिया जाता है या कई सारी जातियों के लिए? सोचिए, क्या मैं ऐसा बोलूंगा मानव जनसंख्या बोलूंगा, कुत्तों की जनसंख्या बोलूंगा, बिल्ली की जनसंख्या बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? ऐसा तो नहीं है ना कि मानव जनसंख्या में कुत्तों की संख्या भी सम्मिलित हो जाएगी, बिल्ली की संख्या भी सम्मिलित हो जाएगी, शेरों की संख्या भी सम्मिलित हो जाएगी? नहीं ना। तो जनसंख्या वर्ड जो है, जनसंख्या शब्द जो है वो किसके लिए उपयोग में लिया जाएगा? क्या एक जाति के सभी जीवों की कुल संख्या। सिंपल सी लाइन बोलिए। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला एक जाति, अलग अलग जाति नहीं, एक जाति, जैसे मनुष्य जाति। ठीक है, तो मनुष्य जाति में जितने भी मनुष्य मिल रहे हैं उनकी टोटल संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? मनुष्यों की जनसंख्या। तो हमेशा याद रखना, जनसंख्या मतलब, जनसंख्या शब्द किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? एक जाति के लिए। अब वो हो सकता है मनुष्य भी हो जाए, वो हो सकता है बिल्ली भी हो सकता है कुत्ता भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जाति, अलग अलग नहीं। एक जनसंख्या में एक जाति की बात करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का मीनिंग आपको समझ में आ गया, पॉपुलेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। सिंपल सा था, पहला बिंदु था कि जनसंख्या क्या होती है। बिंदु दर बिंदु देखो चीजें याद रखनी है, बिंदु दर बिंदु। पहला बिंदु कि जनसंख्या क्या होती है बता दिया। दूसरा बिंदु बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या का, पर्टिकुलरली किसका? मानव जनसंख्या का, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आप में से कितने बच्चे हैं जो जानते हैं मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो याद रखना, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो होता है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। याद रखना, भूल मत जाना। क्या नाम देते बेटा? डेमोग्राफी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे डेमोग्राफी क्या होता है तो सीधा सीधा बोलेंगे सर मानव जनसंख्या, किसी और की नहीं, पर्टिकुलरली मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु आपसे पूछा जाएगा मानव जनसंख्या का अध्ययन यानी डेमोग्राफी जो है ये सर्वप्रथम किसने करी?
क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? कि मानव जनसंख्या जो है इसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, लेकिन ये किसने करी? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का अध्ययन किया? तो याद रखना, मानव जनसंख्या का अध्ययन सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया, मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या का अध्ययन सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया, उस वैज्ञानिक का नाम भी आपने याद रखना है, भूल मत जाना। क्या? माल्थस। सिंपल याद रखना। कौन सा वैज्ञानिक था बेटा जी? माल्थस। माल्थस वो वैज्ञानिक था, वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ह्यूमन की पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या का क्या किया था? अध्ययन। और इस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मानव की डेमोग्राफी जो है वो किसने करी? माल्थस ने। बताएं, क्या ये सिंपल से 3 बिंदु छूटेंगे? किसी भी हाल में छूटने नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से बिंदु थे। अभी जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कि जनसंख्या क्या होती है हमें समझ में आ गया। क्या? इस पृथ्वी पर मिलने वाली एक जाति के जीवों की टोटल कुल संख्या क्या कहलाएगी? उसकी जनसंख्या। ठीक है। फिर हमने बात करी जनसंख्या का अध्ययन, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहला रहा है? डेमोग्राफी। और ये डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो डेमोग्राफी, सबसे पहले किसने करी? माल्थस ने करी। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? 3 बिंदु। आइए चौथा बिंदु बेटा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट जल्दी से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों याद रखना, भूलना नहीं है आपने, कब? 11 जुलाई को। भूलिएगा मत, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये देखिए, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नीट में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे बोर्ड में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जरूर याद रखना बेटा जी, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या ये सिंपल सी चीज आपको याद रहेगी? भूलेंगे तो नहीं? चलें आगे, पक्का। आइए अब 5वां बिंदु। ठीक है, आपसे ये तो समझ में आ गया कि साहब जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है, सबसे पहले किसने किया मानव जनसंख्या का अध्ययन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्या? जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या विस्फोट का मीनिंग भी आपको समझ में आता है क्या? तेजी से, क्या बोला मैंने? तेजी से जनसंख्या की वृद्धि क्या कहलाएगी? जनसंख्या विस्फोट। यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट बोल रहे हैं। तेजी से बढ़ रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब बात आ रही है कितनी तेजी से बढ़ रही है ना? बात ये आ रही है कि कितनी तेजी से बढ़ रही है। आइए कुछ डाटा मैं आपको बताता हूं। ये तो समझ में आ गया कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये क्या कहला रहा है? जनसंख्या विस्फोट कहला रहा है। आप बोलेंगे कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है? आइए मैं आपको कुछ डाटा बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं विश्व की बात करूं, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, तो लगभग 1900 में टोटल 1900 में है ना, लगभग 1900 में टोटल इस पृथ्वी पर मनुष्यों की टोटल संख्या मिल रही थी 100 करोड़। कितनी मिल रही थी बेटा जी? 100 करोड़। सिंपल, सॉरी 200 करोड़, 100 करोड़ बोल दिया,
कितनी? 200 करोड़। 1900 में विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या है कितनी मिल रही थी 1900 में? 200 करोड़। ठीक है, इसको 2 अरब भी बोल सकते हैं या 2000 मिलियन भी बोल सकते हैं। इतनी गणित तो आनी चाहिए आपको, है ना। मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख में एक जीरो और डाल दो, करोड़। तो कितना हो गया? 2000 मिलियन यानी 200 करोड़। 2 अरब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है 1900 में इतनी थी और 2000 में ये 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गई। कितनी हो गई बेटा? 600 करोड़ हो गई। कब? 2000 में। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। एक सिंपल सा डाटा मैंने आपको दिया, सोचिए 100 वर्षों में 1900 से 2000 में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 100 वर्षों का। 100 वर्षों में जनसंख्या तिगुनी हो गई है या नहीं हो गई है? 3 गुनी हो गई है या नहीं हो गई है? 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गई है या नहीं हो गई है? तो जरा सोचिए 100 वर्षों में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है? 200 करोड़ से कितनी हो गई है? 600 करोड़ हो गई है। ठीक है, अब बेटा ये जो विश्व की जो तेजी से जो जनसंख्या बढ़ी है, इसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी जो राष्ट्र हैं वो कौन है? सोचिए, वो 2 राष्ट्र जो यहां पर ये जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी है, वो कौन है? एक तो हम, कौन? हमारा भारत, और एक हमारा पड़ोसी मुल्क, कौन? पाकिस्तान नहीं, चाइना। तो चाइना और चीन और भारत, ये 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये करने के लिए, 200 करोड़ से 600 करोड़ करने के लिए। हम पीछे नहीं है। अभी तो देखना, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। अरे भैया नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। जनसंख्या विस्फोट में भी हम आगे हैं, लेकिन जो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं। देखना कुछ सालों में हम नंबर 1 आ जाएंगे, है ना। आइए बेटा समझना इस चीज को। तो हमने देखा यहां पर विश्व की जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, तिगुनी हो गई है, 3 गुनी हो गई है 100 वर्षों में, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया? इंडिया ने और चाइना ने। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, चाइना की हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो आइए देखिए, ये डाटा मैंने विश्व का दिया, मैं भारत का दे रहा हूं। ये विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। अब मैं आपको भारत की जनसंख्या का एक डाटा देता हूं, ध्यान से देखना। जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी आजादी के समय, आजादी के समय की बात बता रहा हूं। अब आजादी तो जानते हैं ना, 1947 के आसपास की बात है ये। ठीक है, उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? लगभग 35 करोड़ थी। कितनी थी बेटा? 35 करोड़। समझ रहे? आजादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी बेटा? 35 करोड़। ठीक है, और अब लगभग 2000 में ये 35 करोड़ से पहुंच गई थी 100 करोड़। अब खुद सोच लीजिए, खुद सोचिए, 1947 से 2000, लगभग 50 साल मान लो, लगभग 50 साल। आप बोलेंगे नहीं सर 53, अरे 53 मान लो भाई, एवरेज हम लेकर चल रहे हैं। लगभग कितना? 50 वर्षों में क्या कितनी बड़ी है? जरा सोच समझ के मुझे बताएं। तिगुनी होती जा रही है, नहीं होगी है? जैसे विश्व की 3 गुना हुई है, ऐसे भारत की भी 3 गुना होती जा रही है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, 100 करोड़ हो गई है। 2000 में थी बेटा, 2000 में कितनी थी? 100 करोड़ थी। आपने कई बार हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भाषण भी कई बार सुना होगा। बोलते हैं ना अपने भाषण में क्या, कि भारत की 125 करोड़ लोग, सुना है ना, भारत के 125 करोड़ लोग, यानी 100 करोड़ तो 2000 में थी, 2011 में लगभग कितनी थी बेटा? 125 करोड़ थी। 2021 में सोचिए कितनी पहुंच गई होगी?
बढ़ गई होगी, 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई होगी। कितनी, 200 करोड़ तो नहीं होगी, 200 करोड़ हो जाएगी तो सीधी सी बात है हम नंबर 1 पहुंच जाएंगे। लगभग 150 करोड़ हो गई होगी, 140-45 करोड़ के आसपास हो गई होगी भारत की जनसंख्या। यानी कुल मिलाकर कहने वाली जो बात है, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, विश्व का भी देखा और भारत का भी देखा, ये क्या दर्शा रहा है, क्या बहुत तेजी से क्या बढ़ रही है जनसंख्या, और यही क्या कहला रहा है आपका जनसंख्या विस्फोट। ये हमारे सिंपल से 6 बिंदु हैं। क्या ये सारे के सारे याद रहेंगे? मैं लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा, एक एक करके याद रखना, ठीक है। आइए 7वां बिंदु बेटा। अब बात आ रही है जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है ना। जनसंख्या विस्फोट का आपसे कोई पूछे, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है मुख्य कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है? सोचिए, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? क्या पैसा है? सोचिए, क्या आर्थिक रूप से अगर एक परिवार समृद्ध है तो जनसंख्या वृद्धि होगी? आप बोलेंगे हाँ सर, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या, मान लो एक परिवार है जो दुबई में रह रहा है। देखना, ध्यान से सुनना, एक परिवार जो दुबई में रह रहा है और एक परिवार जो भारत में, दिल्ली में, मान लेते हैं किसी झोपड़पट्टी में रह रहा है। किसमें रह रहा है? झोपड़पट्टी में रह रहा है एक परिवार, बहुत गरीब है, और एक परिवार दुबई में है, ठीक है। एक पेरेंट्स है मान लेते हैं, जिसमें नर जो है उसकी आमदनी जो है महीने की 5 लाख रुपए है, महीने की 5 लाख, और जो महिला है, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, उसकी भी 5 लाख है। बराबर रख रहे हैं भैया हम, देखो कोई वो नहीं रख रहे, भेद नहीं रख रहे नर में और मादा में, दोनों की आमदनी जो है महीने की 5 लाख है, इसकी भी 5 लाख, इसकी भी 5 लाख, यानी महीने में अपने घर में कितने पैसे लेकर आ रहे हैं? 10 लाख लेकर आ रहे हैं दोनों, यानी महीने की कमाई कितनी है टोटल? 10 लाख, ठीक है। वहीं अगर मैं भारत में झोपड़पट्टी में रहने वाले एक दंपत्ति की अगर बात करूं, तो यहां पर जो नर है उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो आमदनी है महीने की, मान लेते हैं वो है 10,000, और जो महिला है वो कुछ नहीं कमा रही है, मान लेते हैं यहां पर, सपोज, जस्ट एक एग्जांपल, गलत वे में मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जरा सोचिए, महीने की कुल कमाई कितनी हो गई है? 10,000। जहां इस दंपत्ति की कमाई है 10,000, वहीं इस दंपत्ति की कमाई है महीने की 10 लाख। अब जरा सोचिए, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। अब कौन सोचेगा कि अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करने के लिए? आप बोलेंगे सर ये तो नहीं सोचेगा, इसके पास तो खूब पैसा है, ये चाहे 2 बच्चे पैदा करे, चाहे 3 बच्चे पैदा करे, चाहे 10 बच्चे पैदा करे, ये तो इसकी तो पीढ़ी तर जाएंगी, खूब पैसा है इसके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास प्रॉब्लम है, इसके पास पैसे की कमी है, तो ये तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, है ना। लेकिन उल्टा होता है भैया इंडिया में, तो जहां यहां पर अगर हम देखें तो पैसा खूब है, आर्थिक रूप से समृद्ध है ये दंपत्ति, लेकिन फिर भी इनके जो बच्चे होंगे 1 से 2 होंगे बस। लेकिन यहां पर ये जो इंडिया में ये जो दंपत्ति है जिसके पास पैसा कम है, जो गरीब है, निर्धन है, आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने घर में एक क्रिकेट की टीम खोल रखी है पूरी की पूरी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पैसा आर्थिक दृष्टि जो है, क्या वो एक मुख्य कारक है? क्या मुख्य कारण है आर्थिकता जनसंख्या विस्फोट में? नहीं। तो याद रखना, पैसा जो है, दाम जो है, पैसा जो है, आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या आर्थिकता क्या मुख्य कारण है क्या जनसंख्या विस्फोट का? नहीं। तो अब आप बोलेंगे क्या है सर फिर मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना, भूल मत जाना, क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक जो होता है, फैक्टर
फैक्टर जो होता है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है बहुत तेजी से, वो होता है क्या? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अगर किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो वो डेफिनेटली वो राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ती जाएगी। समझे? तो स्वास्थ्य सेवाएं अगर बढ़िया मिलेंगी तो वो राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इंडिया में है, वास्तव में है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, है ना? कि पहले अगर हम मृत्यु दर को देखें और जन्म दर को देखें, पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की, ठीक है, लगभग 1960-70 की अगर मैं बात करूं, जितने लोग पैदा होते थे उतने मर रहे थे, लगभग बराबर था, मामला पूरा बराबर था। लेकिन जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन होती गई, डॉक्टर्स आए, रिसर्च हुई, है ना, यंत्र आए नए नए, दवाइयों की खोज हुई, तो ऐसी सुविधाएं जब मिलती जा रही है तो मृत्यु कम हो रही है, लोगों को ज्यादा बचाया जा रहा है और पैदा किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, तो जन्म ज्यादा होता जा रहा है और मृत्यु कम होती जा रही है। तो सीधी सी बात है, क्या होएगा? जनसंख्या विस्फोट होएगा। तो भूल मत जाना, याद रखना, कतई मत भूल जाना कि जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, याद रखना। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? ये हमारा बेटा 7वां बिंदु था। अब 8वां बिंदु ध्यान से सुनना। 8वां बिंदु यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो 4 कारकों पर भी निर्भर करती है। क्या बोला? देखिए, यहां था हमारा जनसंख्या विस्फोट का कारण, यानी कौन सा कारक है जिससे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई जनसंख्या, किसी राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके कारण क्या है, यानी जनसंख्या वृद्धि किस पर आधारित होती है। तो जनसंख्या वृद्धि बेटा 4 कारकों पर आधारित होती है कि जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, ये किस पर निर्भर करता है? 4 फैक्टर पर। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला जन्म दर, जिसको हम बोलते हैं बर्थ रेट, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल बी से। बर्थ रेट यानी जन्म दर। जन्म दर समझ में आता है? वो दर जिससे जीव पैदा हो रहे हैं, मनुष्य पैदा हो रहे हैं, जिस दर से पैदा हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी? जन्म दर। दूसरा है बेटा जी मृत्यु दर, वह दर जिससे लोग मर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? मृत्यु दर, डेथ रेट। इसको हम दर्शाते हैं किससे? डी से। ठीक है। तीसरा है, ध्यान से सुनना, अप्रवासी। अप्रवासी, अप्रवासी को इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेशन। अब जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कोई व्यक्ति अमेरिका को या ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत में आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी। यानी कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है, उस देश में जाकर उसकी जनसंख्या को बढ़ा रहा है, वो क्या कहलाएगा? अप्रवासी। और चौथा है प्रवासी, इमाइग्रेशन। अब जैसे मैं भारत को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, यानी कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर जा रहा है, तो उसके देश की जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो बेटा इसको हम दर्शाते हैं आई से और इसको हम दर्शाते हैं ई से। अब आप मुझे बताएं, टोटल आपके सामने ये 4 कारक हैं। इन 4 कारकों में से कौन सा कारक जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? सोचो, बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? सोचिए, अगर जन्म दर बढ़ेगी यानी जीव ज्यादा से ज्यादा पैदा हो रहे हैं, सीधी सी बात है, ये क्या कराएगी? जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करेगी, बढ़ाएगी, है ना?
जबकि ये क्या करेगी, जरा सोचिए, मृत्यु दर बढ़ रही है, सोचिए मृत्यु दर बढ़ रही है तो उस देश की जनसंख्या कम होगी, यानी ये जनसंख्या की वृद्धि को कम कर रही है। इतना तो समझ में आ रहा है कि लोग पैदा हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं ज्यादा तो जनसंख्या कम हो रही है। अब जरा सोचिए, अप्रवासी का मतलब क्या था, जब कोई किसी देश में आ रहा है। अप्रवासी का मतलब कोई कहीं और से हमारे देश में अगर इंडिया में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अप्रवासी। जरा सोचिए, जब ये आएगा तो इंडिया की जनसंख्या को बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ाएगा, यानी ये कारक भी बढ़ाता है, जनसंख्या को बढ़ा रहा है। और जरा सोचिए, प्रवासी यानी कोई अपने देश को छोड़कर जा रहा है तो उसके देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। यानी कुल मिलाकर ये दोनों कारक तो बढ़ाते हैं जनसंख्या को और ये दोनों कारक घटाते हैं जनसंख्या को। सिंपल सा था, ये दोनों कारक जो हैं जन्म दर और अप्रवासी तो बढ़ा रहे हैं और मृत्यु दर और प्रवासी घटा रहे हैं। सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहली कंडीशन, अगर बर्थ यानी बी यानी जन्म दर और आई यानी अप्रवासी, ये दोनों कारक क्या कर रहे थे बेटा, बढ़ा रहे थे, ठीक है। और ये दोनों कारक जो थे, कौन, डी कौन, मृत्यु दर, और ई इमिग्रेशन यानी प्रवासी, ये दोनों घटा रहे थे, है ना। मैं यहां से छोड़कर चला जाऊं, क्या कहलाऊंगा, प्रवासी। मेरे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। मृत्यु दर इंडिया में बढ़ रही है, इट मींस लोग ज्यादा मर रहे हैं तो जनसंख्या कम हो रही है, यानी ये दोनों कारक तो घटा रहे हैं जबकि ये दोनों कारक बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब आप मुझे बताना, ये दोनों बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये दोनों घटाने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये ज्यादा हो जाए, बढ़ाने वाले कारक घटाने वाले कारक से ज्यादा हो जाएं, तो सोच समझकर मुझे बताएं, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। सोचना, जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है कि कम हो रही है, साफ साफ दिख रहा है, कैसी होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर सोचिए ये वाले कारक, घटाने वाले कारक अगर ज्यादा हो जाए किससे, बढ़ाने वाले से, तो सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है नहीं हो रही है, घट रही है, जनसंख्या की मात्रा क्या हो रही है, जनसंख्या की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और तीसरी परिस्थिति, अगर ये बराबर हो जाए, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, जितने यहां पर आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, अगर बराबर हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी बेटा, शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो याद रखना, ये मैंने 8वां बिंदु जो था उसमें मैंने आपको बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर जो है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ना, वो 4 कारकों पर निर्भर करती है, जन्म दर पे, मृत्यु दर पे, अप्रवासिता पे और प्रवासिता पे, ठीक है। जिसमें से ये 2 कारक जो थे ये जनसंख्या की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जबकि ये संदमित करते हैं, रोकते हैं। अब यहां पर 3 कंडीशन पैदा हुई, या तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी या सामान्य रहेगी। बताएं, क्या ये सिंपल सी चीज मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आखिरी बिंदु बेटा जी ध्यान से सुनना, आखिरी बिंदु जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने टोटल कितने बिंदु पढ़ लिए, 8। अब 9वां बिंदु, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। सोचना, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होंगे, दिमाग लगाएं, सोचिए क्या होंगे परिणाम, सोचो, दिमाग लगाओ,
आगे चलते हैं, है ना। सोचिए, दिमाग लगाइए फटाफट। जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम होंगे, मैंने आपको पहले बताया है। दिमाग लगाएं जल्दी से। हाँ जी बेटा, क्या परिणाम है, सोचा आपने? क्या परिणाम हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, 9वां बिंदु है, इसी तरीके से याद रखना जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहला, सबसे मैं बोलूंगा प्रभावशाली परिणाम क्या होगा, क्या रिजल्ट होएगा अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी? क्या होएगा? सीधी सी बात है, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या कम होगा? आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। लोग बढ़ते जा रहे हैं, 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 पढ़ते नहीं जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब एक परिवार जिसमें 8 लोग हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होएगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, स्कूल नहीं भेज पाएगा यानी शिक्षा का स्तर हो जाएगा कम। होगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। शिक्षा का स्तर क्या हो गया बेटा जी? कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, शिक्षा का स्तर अब कम होएगा तो वो बच्चे, वो दंपत्ति जो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहा है पढ़ाई करने के लिए, जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जब वो बड़े होंगे, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे क्या? रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, घट जाएंगे। बिल्कुल घटेंगे, रोजगार के अवसर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, और सोचिए और क्या होएगा? गरीबी आएगी, कुल मिलाकर निर्धनता आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी, निर्धनता आएगी, बिल्कुल आएगी, गरीबी आएगी, पैसा नहीं आ रहा, गरीबी आएगी, है ना। अब जरा सोचिए, गरीबी भी आ रही है, ठीक है। अब जब गरीबी आएगी तो लोग क्या करेंगे? मूल्यों में वृद्धि करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? सोचिए, मूल्यों में वृद्धि होगी। आप खुद सोचिए, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, आज से जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं लगभग 4th या 5th क्लास में जब होऊंगा तो उस टाइम पर केला जो लेकर आता था मैं, है ना, केले खरीदने जाते थे, तो एक केले का दाम कितना होता था? 1 रुपया। 1 रुपए में एक केला मिल जाता। लेकिन आज की डेट में जरा सोचिए, क्या 1 रुपए में एक केला मिलता है? नहीं भैया, कम से कम 4-5 रुपए का तो मिलता है ना एक केला। और सोचिए, ऐसे और एग्जांपल सोचिए। याद करिए, एक चॉकलेट हम लोग खाया करते थे, किटकैट, आज भी खाते हैं, 5 रुपए की आती थी, वही आज की डेट में 20 रुपए की आती है। पेन याद आ रहा है? पेन पहले जो मार्कर वाले जो पेन होते थे, अच्छे जो पेन जो होते थे, 2-3 रुपए के आते थे, वही पेन आज की डेट में 10-1 रुपए के आते हैं। ब्रेड आप सब खाते हैं। मैं जब छोटा था, ब्रेड लेने जाता था, ब्रेड आती थी 10 रुपए की, वही 10 रुपए की ब्रेड अब 35-40 रुपए की आती है। अंडे पहले 2-2.5 रुपए का एक अंडा आता था, वही अंडा अब आज की डेट में 6-7 रुपए का आता है। क्या हो रहा है? मूल्यों में वृद्धि हो रही है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, हर किसी को पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि निर्धनता आ रही है, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, तो मूल्यों में क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। और भी एग्जाम्पल खुद सोचिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। कोई ऐसी चीज जो जो आपके दिमाग में आ रही है, जरूर मुझे बताएं, जिसके दाम आपको लगता है कि पहले बहुत कम थे अब ज्यादा है, जरूर बताइएगा। कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। तो कुल मिलाकर मूल्यों में क्या आ रही है बेटा जी? वृद्धि आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ परिणाम थे, और भी है। जरा सोचिए, एक दंपत्ति जिसके 8 बच्चे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, रोजगार नहीं है, गरीबी आ रही है ना। अब जरा सोचिए, क्या उनके पास रहने के लिए जगह भरमार होगी क्या? नहीं, आवास,
की कमी आएगी या नहीं आएगी? किसकी कमी है बेटा? आवाज की कमी है। ठीक है, और इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाली पीढ़ी पे। और क्या पड़ेगा? वो पीढ़ी, वो बच्चे जिन्होंने शिक्षा नहीं ली, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो गरीब है, निर्धनता है, मूल्य इतने बढ़ते जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, वो क्या करेंगे? चोरी चकारी करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी अपराध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे परिणाम जो होंगे, ये कब होंगे? जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। यानी क्या होएगा? जनसंख्या विस्फोट होएगा। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, आज मैंने आपको किसके बारे में बताया? अभी खत्म नहीं हुआ, सोचो, आज मैंने आपको किसके बारे में बताया है? हमने बात करी है किसकी? जनसंख्या विस्फोट की। ठीक है, अब इसके बाद, अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा सारा का सारा। अब इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के बाद सोचिए, ये जो जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, इस जनसंख्या विस्फोट को कैसे सुधारें? इस जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, जनसंख्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है, इसे कैसे नियंत्रित करें? इसे हमें कैसे नियंत्रित करना पड़ेगा? यानी नेक्स्ट टॉपिक जो होएगा वो होएगा जन नियंत्रण तकनीक। यानी कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करना है। कैसे नियंत्रित करें? सिंपल से कुछ तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए हमें? जनसंख्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए या कम कर देना चाहिए? बढ़ाना चाहिए ना। वो बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिनके माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, समृद्ध नहीं है, क्या उनको भी अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? शिक्षा का मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जब हम कोचिंग्स में पढ़ाते थे तो वहां पर फीस होती थी, बहुत ज्यादा होती थी ना। अब आप मुझे बताएं, क्या हम जितने भी टीचर्स हैं, क्या हमारा पॉइंट प्रतिशत में भी थोड़ा बहुत योगदान आपको लगता है हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा, कि वो बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, वो परिवार जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, उनके लिए क्या हम शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ईमानदारी से सोचना, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे जिनमें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है? शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? क्या हम एक दंपत्ति को, एक परिवार को समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? क्या बच्चों की संख्या को सीमित रखना, बच्चों की संख्या को सीमित रखना, यानी क्या हम ये बताएंगे कि परिवार बड़ा होना चाहिए या परिवार लघु होना चाहिए? सोचिए, हम क्या कहेंगे, हम क्या जानकारी देंगे लोगों को कि क्रिकेट टीम खोल दो अपने घर में, या 1 या 2 बच्चे पैदा करो? क्या बताना चाहेंगे? लघु परिवार के लिए प्रेरित करेंगे ना, सीमित परिवार होने के लिए प्रेरित करेंगे ना। तो हाँ, ये भी हम करेंगे कि दंपत्ति जो जोड़ा है उसको समझाएंगे कि अपने बच्चों की संख्या को सीमित रखो। ठीक है, चीन में तो एक रूल भी आया था, जानते हैं? चीन में एक रूल आया था, एक निर्देश आया था, लोगों को कहा गया था कि अगर आप 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, है ना, 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, 1 से ज्यादा अगर पैदा करते हैं तो ज्यादा करने के बाद आपको टैक्स सरकार को ज्यादा देना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये नियम अगर भारत में लागू हो गया ना तो बहुत
बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इंडिया में, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मनवाएंगे फिर से है ना, कहने वाली बात है। तो बच्चों की संख्या को सीमित रखना चाहिए, ये बताना पड़ेगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, आखिरी चीज, जन्म नियंत्रण तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, जन्म नियंत्रण तकनीक का, किसका, जन्म नियंत्रण तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कौन सी जन्म नियंत्रण तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, तो बेटा जी अब चालू होगा असली चैप्टर, ये वाला। अभी तक जो था वो सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरी थी। वास्तव में मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का, देखिए चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इस चैप्टर का असली टॉपिक, लॉजिकल समझने वाली जो चीजें हैं वो यहां से स्टार्ट होंगे। इस टॉपिक से जन्म नियंत्रण तकनीक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, कि कौन सी जन्म नियंत्रण तकनीक है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, युक्तियां हैं, आईयूडी है, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसी युक्तियों का, कुछ ऐसी डिवाइसेस का, कुछ ऐसी संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे जो जनसंख्या को बढ़ने से रोकेगी। ठीक है, तो वो हम तकनीकों की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में से। अभी जो आज मैंने आपको बताया है एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सारी चीजें एक बार रिवाइज कराता हूं। देखिए, हमने बात करी जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या विस्फोट की बात करने से पहले मैंने आपको बताया कि भैया जनसंख्या का मतलब क्या होता है। हमने बोला जब एक जाति के जीवों की कुल संख्या एक जगह पर मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। हमने बोला मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, और वो प्रथम वैज्ञानिक जिसने अध्ययन किया था वो कौन था, माल्थस। फिर हमने बोला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। फिर हमने बोला कि ये जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है यही क्या कहला रही है, जनसंख्या विस्फोट कहला रहा है। हमने कुछ आंकड़े देखे, विश्व की जो जनसंख्या थी 1900 में 200 करोड़ थी, 2000 में 600 करोड़ होगी, 3 गुनी हो गई। भारत में आजादी के समय 35 करोड़ थी, अब 2000 में कितनी हो गई, लगभग 100 करोड़ होगी। इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है ना। अच्छा, एक और चीज आप बोलेंगे सर ये डाटा कैसे मिला, ये भी पूछेंगे सर ये जो आंकड़ा है ये कैसे मिला, तो सीधा सीधा याद रखना बेटा, जनगणना से मिला। हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, सेंसस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। याद रखना क्या बोलते हैं, सेंसस या जनगणना, जिसमें हम मनुष्य की जनसंख्या की गणना करते हैं। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। उसी जनगणना का जो आंकड़े आए थे उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैंने आपको ये बताया। फिर हमने बात करी कि भैया इतनी तेजी से जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, मृत्यु दर कम हो रहा है, जन्म दर बढ़ती जा रही है, मरने से बचाया जा रहा है, यानी जन्म ज्यादा हो रहा है, और मृत्यु को रोका जा रहा है, सेवाएं ऐसी आ गई है ना। तो कुल मिलाकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य कारण है किसका, जनसंख्या विस्फोट का। फिर हमने बात करी कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है उसकी जो दर जो होती है वो किस पर निर्भर होती है, तो 4 कारक पर निर्भर होती है। ये कारक मैंने आपको बता दिए हैं कि जिसमें से ये दोनों कारक बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थे, जन्म दर और अप्रवासी, जबकि मृत्यु दर और प्रवासी जो है ये घटाने के लिए जिम्मेदार थे। ये मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धनात्मक कब होएगी, ऋणात्मक कब होएगी और शून्य कब होएगी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि भैया जनसंख्या विस्फोट इतनी तेजी से हो रहा है, इसके क्या परिणाम है, भैया बहुत सारे परिणाम है। शिक्षा का स्तर कम हो रहा है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, निर्धनता बढ़ती जा रही है, मूल्यों में वृद्धि हो रही है, आवास नहीं मिल पा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, ये परिणाम है। इस तरीके से अगर आपके पास आएगा बोर्ड में प्रश्न तो आपने जरूर लिखना है ये परिणाम। ठीक है, अब भैया इस जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित कैसे किया जाए, तो हमने बात करी कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा।
सीधी सी बात है। बच्चों की जो संख्या है उसको सीमित रखना पड़ेगा और जन्म नियंत्रण तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का भाग, जो अब अगला टॉपिक होएगा हमारा, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा जी मैंने रिवीजन आपको पूरा करा दिया है, समय हुआ है किस चीज का, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। विश्व में जनसंख्या विस्फोट का कारण है, विश्व में जनसंख्या विस्फोट का कारण है, पहला बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर रोजगार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए। दूसरा प्रश्न बच्चों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? पहला डार्विन, दूसरा माल्थस, तीसरा वेविलोव और चौथा आर्कीबाल्ड गेरोड। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बेटा हमारा, विश्व में जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या था, बताया था मैंने आपको, क्या? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाएं अगर उपलब्ध होंगी तो मृत्यु दर हो जाएगी कम, जन्म दर बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या विस्फोट होएगा। मेन कारण, मुख्य कारण, और भी कारण है लेकिन मुख्य कारण जो था वो ये था। करेक्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न था बेटा, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? कौन सा था? सीधी सी बात है, बताया था मैंने आपको, माल्थस। कौन था बेटा जी? माल्थस। अब कई बच्चे पूछते हैं सर माल्थस कहाँ का था, कब जन्म हुआ था, किधर का रहने वाला था? इन चीजों की जरूरत नहीं है। जो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट होएगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि कौन सा साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंडल कब पैदा हुआ, कब मरा, कहां का था, क्या करता था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मनुष्य की जनसंख्या का सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो याद रखना बस इतना सा, माल्थस सफिशिएंट है बस। ठीक है, तो ये था बेटा जी क्विज। आई होप सभी का आंसर करेक्ट रहा होगा। अब आज का होमवर्क सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करने हैं, पक्का करिएगा, जरूर करिएगा। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे जन्म नियंत्रण तकनीकों की। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब जो इसके बाद जो लेक्चर होएगा वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में जो आखिरी का 50% भाग होएगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो यही है, क्या? जन्म नियंत्रण तकनीक। ठीक है, अब जो इस लेक्चर में आएगी ना चीजें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो बेटा जी बने रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।